सालों से चली आ रही लड़ाई, हजारों परिवारों की चिंता और अब सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का सबसे बड़ा दावा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी की नौकरी नहीं जाएगी तो फिर जिन अभ्यर्थियों को अब न्याय मिलने की बात हो रही है, उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी? क्या सरकार के पास कोई नया फॉर्मूला है? क्या लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद आखिरकार खत्म होने वाला है, या अभी भी इस केस में कई पेच बाकी हैं? तो आज के एक्सप्लेनर में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे का मतलब और इससे किसे राहत मिलेगी, किसकी उम्मीदें बढ़ेंगी और आगे क्या हो सकता है। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। तो लगभग 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का विवाद कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए लगभग 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली। जनवरी 2019 में परीक्षा हुई और उसके बाद कट ऑफ तय किया गया। सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक जो है वो निर्धारित किए गए और इसी कट ऑफ और आरक्षण के नियमों को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो धीरे धीरे इलाहाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सवाल ये कि असल विवाद क्या था? तो देखिए, विवाद का केंद्र था मेरिट और आरक्षण का संतुलन। आरोप लगाया गया कि आरक्षित वर्ग के कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य वर्ग के बराबर या उससे अधिक अंक हासिल किए थे, उन्हें सामान्य मेरिट में समायोजित नहीं किया गया। इससे सामान्य सीटों पर आरक्षण का प्रभाव पड़ा और कई अभ्यर्थियों का दावा था कि उन्हें उनका वैधानिक अधिकार नहीं मिला और यही मुद्दा पूरे विवाद की जड़ बना। इसके बाद अदालतों में अलग अलग फैसले आए। पहले सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया, फिर अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उससे अलग रुख अपनाते हुए पूरी मेरिट सूची दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और अंतिम सुनवाई तक स्थिति को यथावत बनाए रखा। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कहा जिससे इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, सरकार ने अपने हलफनामे में साफ कहा है कि 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी, यानी कि जो शिक्षक पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी सेवा समाप्त नहीं होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर संशोधित मेरिट सूची में नए अभ्यर्थी पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यानी सरकार दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उसने संशोधित मेरिट सूची तैयार कर ली है और हजारों पात्र अभ्यर्थियों का विवरण अदालत के सामने रखा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल इसी भर्ती प्रक्रिया के लिए होगी, इसे भविष्य की किसी अन्य भर्ती के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि क्या वास्तव में किसी की नौकरी नहीं जाएगी? देखिए, फिलहाल सरकार का यही प्रस्ताव है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है। अदालत ये देखेगी कि क्या सरकार का समाधान संविधान आरक्षण के नियमों और मेरिट के सिद्धांतों के अनुरूप है। यदि सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो एक तरफ मौजूदा शिक्षकों की नौकरी बची रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पात्र नए अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति का रास्ता मिल सकता है। लेकिन यदि अदालत किसी अन्य व्यवस्था को उचित मानती है तो स्थिति बदल भी सकती है और इसीलिए अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। तो वही देखिए, राजनीतिक नजरिए से देखिए तो यह मामला सिर्फ भर्ती का नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और शिक्षक भर्ती हमेशा चुनावी और सामाजिक रूप से बेहद ही संवेदनशील मुद्दा रही है। ऐसे में सरकार का यह संदेश कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, उन हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को राहत देने की कोशिश माना जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से अनिश्चितता में जी रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जिन अभ्यर्थियों का दावा है कि उनके साथ मेरिट और आरक्षण के नियमों के पालन में अन्याय हुआ है, उन्हें भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। तो वहीं देखिए, कानूनी विशेषज्ञों की नजर में यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां दो सिद्धांत आमने सामने हैं। एक तरफ पहले से नियुक्त कर्मचारियों का हित और दूसरी तरफ चयन प्रक्रिया में कथित त्रुटियों को सुधारने की संवैधानिक जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट सरकार के हलफनामे, संशोधित मेरिट सूची और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगा। इसके बाद जो फैसला आएगा वो सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि भविष्य में भर्ती विवादों और आरक्षण से जुड़े मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कानूनी दिशा तय कर सकता है। तो देखिए, फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कहा है कि मौजूदा शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस फॉर्मूले पर अपनी मोहर लगाएगा? क्या नए अभ्यर्थियों को भी न्याय मिलेगा? और क्या आखिरकार कई सालों से चल रहा इन 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पे छिपा है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? क्या सरकार का समाधान सही है या अदालत को दूसरा कोई रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।